जय श्री राम सभी स्टूडेंट को। देखो अभी जो एग्ज़ाम है क्लास 11th का फिजिक्स का एग्ज़ाम आने वाला अभी क्लास 11th के फिजिक्स के एग्ज़ाम की बात करें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना। तो एग्ज़ाम अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं तो 80-90% तो क्या 11th के थे क्या 12th के थे वो आए हुए हैं। अब एक पेंडिंग एग्ज़ाम है क्लास 11th के फिजिक्स का, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट करना है आपने। सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो 5 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूनिट किसको कहते हैं। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है। यूनिट क्या होते हैं, इनको मेज़र करने की नीड क्यों होती है, यूनिट कितने टाइप के हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम्पल जरूर इनकी प्रिपेयर करके जाना है आपने। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकती हैं, कोई 2-3 एग्जाम्पल उसकी देख लेना, बाकी ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। डायमेंशन के क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ने हैं, डायमेंशन के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। डायमेंशन के सबसे पहले पढ़ना कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसआई को सीजीएस में और सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनमें बड़े अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है और मैंने भी क्लास में जो चीज़ें समझाई हुई हैं। उसके बाद डायमेंशन में एक और पढ़ना हमने कि एक फार्मूला कैसे बनता है, जैसे कि वाइब्रेशन के क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन, न्यू इक्वल 1/2 पाई रूट में L/G, इसको कैसे प्रूव करते हैं डायमेंशन की हेल्प से। यानी कि डायमेंशन को यूज करके फार्मूले कैसे डिराइव कर सकते हो आप, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो। तीसरा आता है चेक द एक्यूरेसी। इसके क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक मैंने कम देखे हैं, लेकिन पहले कन्वर्ट वाला पढ़ना हमने, दूसरा फार्मूले कैसे डिराइव करते हैं डायमेंशन की हेल्प से, ये आपने इनको इस तरह से एनालाइज करना है, पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि फेल कहाँ पे है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, साइन एक्स कॉस एक्स में जो फेल है। बाकी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज है, फिजिक्स में कहाँ यूज है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना इस चैप्टर में। काइनेमेटिक्स चैप्टर आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जो आपके पेपर में रहेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या पढ़ना, बड़े ध्यान से सुनना। जो आपको इक्वेशन करवाई गई है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल 2as। क्लियर। इनको आपने हर एक मेथड से प्रिपेयर करके जाना है, यानी कि इनको ग्राफिकल मेथड तो छोड़ना ही नहीं, ये तो सिलेबस में भी लिखा हुआ है। और दूसरा कैलकुलस भी मैंने आपको करवाया हुआ है, एक होता है एनालिटिकल, देख लेना, वो तो एक एक लाइन में उनकी डेरिवेशन है, ग्राफिकल मेथड नहीं छोड़ना है। उसके बाद ग्राफ पढ़ने आपने, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना। उसको डेफिनेशन पढ़ लेना, कौन कौन सी, मोशन कितने टाइप के होता है और मोशन बोलते किसको हैं, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन क्या है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ कंसेप्ट पेपर में आपको पूछ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, मैथमेटिकल है ये, लेकिन डायमेंशन जरूर देख लेना। एक्स की पावर n हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ गया तो जे, कुछ बच्चे कहते हैं सर जे सिलेबस में है नहीं है, देखो पेपर में क्वेश्चन बनेगा फिर चलेगा पता आपको, जे भी सिलेबस में है, अच्छे से प्रिपेयर करना आपने। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन की बात करें, इसी में काइनेमेटिक का ही पार्ट है, इसमें आपने वेक्टर आता है, तो देखो इसमें से क्या पढ़ना आपने, वेक्टर में से सबसे पहले पढ़ो कि एक वेक्टर बोलते किसको है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। उसके बाद आप पढ़े एक पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अच्छे से पढ़ के ना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसका ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, पॉलीगन, इसको देखें अच्छे से। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जो ला है ना, ये दोनों इनकी डेरिवेशन सेम ही है, अच्छे से पढ़ लेना, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना इनकी। बाकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पेपर में बन सकते हैं, जे आपको एंगुलर भी आ सकता है और हॉरिजेंटल भी आ सकता है। एंगुलर वाला भी पढ़ लेना, 2 केसेस के दोनों इसमें से पेपर में पूछ सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन नहीं छोड़ने, लॉन्ग में पेपर में हर बार रिपीट होता है प्रोजेक्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, उसका क्या पढ़ना आपने सुनते जाना, वीडियो देख लूंगी तो पूरी। लॉस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 7 नंबर का चैप्टर है आपका, लॉस ऑफ मोशन। इसमें से पढ़े न्यूटन के लॉ, मोमेंटम, न्यूटन के लॉ बोला तो तीनों के तीनों पढ़ने हैं,
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की स्टेटमेंट, उसके बाद इनकी डेरिवेशन पढ़ें। क्या पता पेपर में पूछ लें कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़े ध्यान से सुनना। और ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, पेपर वाले पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं जो एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हैं, फ्रिक्शन को लेके आओ, फिर फ्रिक्शन की स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, लॉ पढ़े फ्रिक्शन की जो 2-3 है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, विद कास को पढ़े इसका। बाकी इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ लेना। एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड और बैंक्ड रोड, ये क्वेश्चन भी पेपर में कितनी बार आए हैं, पढ़ लेना इसको। ओके, बाकी इसमें से अभी मैंने इम्पल्स छोड़ दिया, जो बताता हूँ कब पढ़ने आपने, ठीक है। जो क्वेश्चन फिलहाल पढ़िए आप। वर्क एनर्जी पावर आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से सबसे पहले पढ़िए वर्क होता क्या है, इसके केसेस क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो वर्क किसको बोलते हैं, और बाकी वर्क के यूनिट क्या हैं, 1 जूल किस बोलते हैं, और सीजीएस में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जी वर्क के बारे में पढ़ना पहला नंबर। उसके बाद वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के एक्सप्रेशन मैथमेटिकल जरूर पढ़ के जाना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को पकड़िए। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्लियर, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्वेश्चन पढ़ लेना। बाकी 2 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, विद एग्जाम्पल पढ़ के जाना। बहुत टाइम है यार, इतना आप बोलोगे सारा पढ़ना है, सारा नहीं बोल रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मार्क करा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आज 10 तारीख है, 18 को पेपर है, यानी कि आपके पास अभी 7 छुट्टियां, 7 छुट्टियों में तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ कर सकते हो। पेपर आपका 11th का, कितने सारे बच्चे फिजिक्स में रह जाते हैं, केमिस्ट्री में रह जाते हैं 11th में ही, उनको लगता है 11th ईजी है। बेटा ईजी नहीं है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, 6 मार्क्स का चैप्टर है। देखो इसमें से क्या क्या पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को पढ़ के जाएं। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और सेंटर ऑफ मास बोलते कैसे हैं, ये पढ़ना है इस चैप्टर का। बाकी इसके भी इक्वेशन है, वो देख लेना, बाकी जितना कहा उतना पढ़ लो। ग्रेविटेशन आपकी बुक पे आते हैं, दूसरी बुक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से क्या पढ़ना आपने, पहला नंबर कैपलर के लॉ पढ़ो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कैपिटल जी को जहां पे डिफाइन करवाया है उसके यूनिट, उसकी डायमेंशन जरूर पढ़ें। ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ अल्टीट्यूड, क्लियर, इन क्वेश्चन को पढ़ें। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या रिलेशन है, एग्जाम में आया हुआ है। और एट द एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉन्ग में क्वेश्चन पेपर में आए हैं, दोनों सेम है, एक पढ़ोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक में वी एक में यू का डिफरेंस है। एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन और उसका एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ना आपने। नेक्स्ट मूव करो चैप्टर नंबर 7 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 9 मार्क्स चैप्टर है। इसमें से आपने क्या पढ़ना, पहला नंबर, बड़े ध्यान से सुने, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, अपने नोट्स पे ढूंढिए कहां पे है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं और स्टीफन लॉ क्या है, जिसके पास नहीं होगा मुझे मैसेज कर देना, भेज दूंगा इसके नोट्स। हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाकी थर्मल एक्सपेंशन में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए बताया गया है इसको पढ़ें। हीट और टेम्परेचर क्या होता है ये एक बार देख लेना, पेपर में अपने बना के लिख सकते हो। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम बड़े अच्छे से पढ़े विद एप्लीकेशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और सरफेस टेंशन की जो एग्जाम्पल है आपकी लिक्विड ड्रॉप के लिए, इसको पढ़ें। और कैपिलरी किसे बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तरसा क्या है कैपिलरी, ओके। उसके बाद पढ़ें
एक जो है ना जो क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस वर्क और जे शेयरिंग मॉडुलस, इनको भी देखे जाना क्योंकि वर्क वाला मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा था, आया था ये। बाकी डेफिनेशन के तौर पे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है इनको देख लेना। ओके, 9 मार्क्स चैप्टर, बड़ा चैप्टर है ये। थर्मोडायनामिक में मूव करो, 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से क्या पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, और वर्क और इंटरनल एनर्जी। देखो थर्मोडायनामिक आप केमिस्ट्री का भी प्रिपेयर कर सकते हो जो मैंने आपको बताया गया है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसमें से एक पेपर में जरूर पूछ लेते हैं। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन जो मेरे को करवाई है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ठीक है, इनको देख लेना। बाकी केमिस्ट्री एग्जाम होता है मैं कुछ और चीजें बता देता आपको इंपॉर्टेंट, बट इसका इतना सा करें। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 6 मार्क्स का चैप्टर, अगला चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से क्या पढ़ना है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। मीन फ्री पाथ पढ़े, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ें, विद एग्जाम्पल पढ़ें, प्रेशर का एक्सप्रेशन और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, ध्यान सुनो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, रूट मीन्स स्केयर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको जरूर पढ़ें, इनको मत छोड़िए। काइनेटिक थ्योरी जो गैसेस के लिए है ना, जिसके पास्टुलेट करवाए गए हैं आपको, वो पढ़िए, एग्जाम में आ सकते हैं, चांस है पूरे। बाकी पीवी इक्वल एनआरटी शुरू में क्वेश्चन करवाया गया, उसको देख लेना है। ओके, ऑसिलेशन एंड वेव्स में से जो बच्चों टफ लगता है चैप्टर की, क्या पढ़े, 10 मार्क्स का चैप्टर है। सुनो, सबसे पहले इसमें से पढ़ना सिंपल पेंडुलम, उसका डेरिवेशन, और बाकी एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन आपको करवाया गया वो पढ़ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करवाई गई है वो आपको वो पढ़ना। क्लियर, इतना सा पढ़ो इसका पहले। उसके बाद वेव्स में से क्या पढ़ना है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव के लिए एक्सप्रेशन क्या है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की टाइप क्या है, इसको पढ़े। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग के लिए और ऑर्गन पाइप के लिए पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन इसका पढ़े बीट क्वेश्चन को देख लेना। पहले डॉपलर इफेक्ट भी होते थे अपनी वो सिलेबस में, बीट के बारे में पढ़ लेना। बाकी जब ऑर्गन पाइप वाले पढ़ोगे ना, उसमें फंडामेंटल मोड मिलेंगे आपको, उनको देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए क्या एक्सप्रेशन है। फिजिक्स का पेपर है, अच्छे से प्रिपेयर करें। जे मैंने बताया जो आपने पढ़ने हैं क्वेश्चन, अगर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन के आप प्रिपेयर करिए और एग्जाम में पढ़ के चले जाइए। आप बोलोगे इतना पढ़ने के बाद और क्या पढ़ें, लास्ट में आपने क्या करना है, सॉल्व पेपर मार्केट में आया और मुझे पता है कि आप बच्चों ने वो खरीद लिया है। सॉल्व पेपर को खोलिए, देखिए जितने सिलेबस में से क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, अभी कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व पेपर में आए हैं, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू शॉर्ट, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। सॉल्व पेपर का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। सॉल्व पेपर कम से कम भी मैं कहता हूं 60% आपका सॉल्व पेपर भी रिपीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए उसमें से और सॉल्व पेपर दोनों को आप मिलाओगे, आप 90% 95% आप पेपर की अटेम्प्टेशन कर सकते हो, और 5% तो आपका खुद का हार्डवर्क भी है, उसको भी देखिए, उसमें से आप उसको प्रिपेयर करके जाइए। तो मैं कहता हूं पेपर आपका छूटेगा नहीं। आप हर एक क्वेश्चन पेपर, जहां हर एक क्वेश्चन लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। सॉल्व पेपर का हर एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं अभी भी कह रहा हूं आपको। ओके, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जो स्टूडेंट रहे हैं मेरे, उन्होंने टेस्ट भी दिए हुए हैं, बाकी जो नहीं रहे हैं उनको भी ऑल दी बेस्ट, जय श्री राम। उनको भी सबका पेपर अच्छा होगा, अपने हार्डवर्क पे बिलीव करिए। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करोगे और 12th में आप अपेयर होने के लिए जहाँ पे उसके काबिल बन जाओगे। क्योंकि 11th में भी मैं देखा बड़े बच्चे कुछ आते हैं रोते रोते, सर 11th का नहीं हुआ, ये है, ऐसे है, वैसे है। देखो पढ़ते नहीं है। मैं कहता हूँ 7 छुट्टियाँ हैं आपको, 7 छुट्टियों में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, ऑल दी बेस्ट सही बच्चों को।